गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वुमेन विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मुझे तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। मैं वहाँ से आने के बाद मुझे वीडियो बनाने का भी टाइम नहीं मिला कि मैं आप लोगों के साथ अपना शेयर करूँ। इवन मैं चेक भी नहीं कर पाई थी। आज सवेरे मॉर्निंग में मैंने इसे मतलब चेक किया है कि चेक करा। देखो, मुझे कुछ चीज़ों के लिए बहुत क्या बोलूँ अफसोस हो रहा है कि मुझे मतलब कुछ चीज़ तो मैंने कैसे आता हुआ आंसर भी मैं रॉन्ग करके आ गई हूँ। और मैं 59 जब कंप्लीट कर ली थी ना, तो मैं उसके बाद काउंट की, मतलब 59 के आसपास में जब मैं सर्कल कर रही थी तो मैं काउंट की थी। उसके बाद मैं कितना लगाई हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मुझे अप्रॉक्स लगता है कि मैं 68-69 के आसपास में मतलब क्वेश्चन अटैम्प्ट की थी। और सबसे पहले मैं जाते के साथ हिंदी की थी, फिर उसके बाद इंग्लिश करी थी, फिर उसके बाद मैं कंप्यूटर की थी। और इन 3 सब्जेक्ट को करने के बाद मेरे पास उसके बाद मैंने सर्कल फिल किया था, और उसके बाद मैं गई रीजनिंग में। हाँ, और रीजनिंग ने मेरा पूरा समय ले लिया। ठीक है, रीजनिंग में मुझे ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस आते थे, और मैं उसको खुश होके करने के चक्कर में इतना मतलब लग गई उसको। और देखो, कहीं ना कहीं मैं रीजनिंग हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है ना, तो हम रीजनिंग में उतना ज़्यादा बना लेते हैं हम रीजनिंग, बट उतने स्पीड से नहीं बनाते। और मुझे यहाँ पर अपना जो एक बोल सकते हो कि मुझे मेरा अपना कमी जो समझ आया वो यही था कि मेरे स्पीड में बहुत मतलब कमी था। मुझे बहुत स्पीड रखना था। और आप किसी को कुछ कहोगे ना तो आपको कोई बिलीव नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा कि आप एक्सक्यूज़ दे रहे हो। जब मैं सेंटर में गई ना कहीं मेरा 10 से 15 मिनट तो सेंटर वालों ने मतलब डिस्टर्ब करके रख दिया। कभी ये सिग्नेचर, कभी वो चीज़, कभी इस चीज़ के लिए आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा टाइम चला गया। और क्वेश्चन भी 5 मिनट, OMR सीट जो था वो भी 5 मिनट पहले उन्होंने ले लिया। जबकि 9:30 टू 11:30 तो एटलीस्ट हमें मिलना चाहिए था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि हम अगर 2 घंटे का पेपर दिया है ना, तो हमें घर पर ना उसे 1.5 घंटे का पेपर को मान के उस स्पीड में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मेरा यहाँ पर एग्ज़ाम का जो प्रिपरेशन था, जो मैं इतने दिन से कर रही थी, मुझे मतलब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो बहुत डिमोटिवेट तो हो गई हूँ, बिल्कुल हो गई हूँ। और देखो इसमें क्या हुआ, अब इसमें से ना मेरे 62 जो मुझे अभी जो मैं बनाई हूँ उसमें से 60 to 63 मुझे करेक्ट मेरे बन रहे हैं। मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ओवरऑल कुछ नेगेटिव पॉजिटिव सब मिला विला के मेरे 182-83 भी चले गए तो बहुत चले गए। ठीक है, क्योंकि मैं पूरा कैलकुलेशन अभी नहीं करके करी हूँ, क्योंकि मुझे वीडियो शेयर करना था। और टेलीग्राम पे भी बहुत कमेंट आ रहे थे कि एडमिन ने कुछ नहीं लिखा। अरे मैं बहुत मतलब एक्चुअली मैं बहुत बिजी थी, बहुत बिजी थी। और ना मैं इतने दिन से ना एग्ज़ाम की वजह से बहुत चीज़ को साइड करते जा रही थी, जो अभी जाके मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली करना पड़ा। तो मैं ना कल मैं घर आई हूँ, और 2-3 दिन घर बंद थे, 2 दिन घर बंद थे, तो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा घर का काम वगैरह करने के बाद अब भी टाइम मिला। तो मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। तो देखो, मैं ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एकदम कट ऑफ इतना हाई जाएगा। और मैं अभी यूट्यूब पर देख रही हूँ ना, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना। मतलब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में इतने दावा के साथ ये वो, अरे वो दावा तो वो तब भी करे थे जब आपका फरवरी में जब आपका फॉर्म डलाया था, तो उस टाइम पे तो सभी कह रहे थे कि फेब के लास्ट में एग्ज़ाम होगा, जैन के लास्ट में होगा। क्या हुआ? तुरंत में एग्ज़ाम आया, तुरंत में सिलेबस चेंज हो गया, और तुरंत में एग्ज़ाम हो गया। तो आप बताओ कि किन की बात सच हुई? किसी की बात सच नहीं हुई। तो फिर आप कट ऑफ के मैटर में हम किसी पे क्यों ट्रस्ट करें? इसलिए ज़्यादा दिमाग आप मत लगाना, और स्पेशली वो लोग तो बिल्कुल नहीं लगाना जिनका कोई नेक्स्ट अभी DSSB का एग्ज़ाम है। क्योंकि आप अगर उनके बारे में कट ऑफ ये वो सुनते रह जाओगे, वीडियो देखते रह जाओगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो नेक्स्ट एग्ज़ाम अच्छा हो सकता है वो शायद घर ख़राब हो जाएगा। और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए जाने वाले हैं उनका मेरा एक बहुत ये सजेशन है, जो मैं अपनी गलती से कह रही हूँ, प्लीज़ आप अपना स्पीड पर थोड़ा काम कर लो। अगर 1 महीने आपका टाइम है ना, क्योंकि मैं ये चीज़ सिर्फ एक एग्ज़ाम KVS को लेकर नहीं कह रही हूँ, ऑलमोस्ट आज के डेट में सभी एग्ज़ाम का यही हाल हो गया है। मैंने DAV का एग्ज़ाम दिया, उसमें भी यही हाल था। आपके पास पहले ना हमें रिसोर्स की कमी होती थी, आज हमारे पास रिसोर्स बहुत है, लेकिन हमारे पास टाइम का कमी हो रहा है। अच्छा, मैं तो प्रिपरेशन 6 महीने पहले से कर रही थी, और ये बहुत मुश्किल हो जाता है जब आप घर के साथ घर पूरे फैमिली को हैंडल करते हुए, स्पेशली एक बच्चे को हैंडल करते हुए जब आप अपना प्रिपरेशन करते हो, तो बहुत मुश्किल होता है। और इस टाइम मैंने ना अपना 100% एफर्ट लगाया था।
ठीक है। और उसके बाद मैं जब एग्ज़ाम दे मतलब कि जब मैं इतना प्रिपरेशन कर रही थी तो 6 मंथ पहले मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया, लाइक ये सोच के कि चलो अब केवी आएगा मुझे अपना। और मैं पूरा श्योर थी कि इस बार सिलेबस तो चेंज नहीं होगा, हाँ मार्क्स का वेटेज इधर उधर हो सकता है, बट मैं पूरा श्योर थी कि सिलेबस एटलीस्ट सिलेबस चेंज नहीं होगा। और मैंने अपना बहुत एफर्ट पेडागोजी को दे दिया, ठीक है। अब आप बताओ, रीजनिंग मैथ्स को मैं दी थी, ठीक है। मैथ्स तो मेरा बिल्कुल बहुत ही मतलब बिलो एवरेज मेरा मैथ्स में मैं रही थी, लेकिन बट फिर भी मैंने मैथ्स को अपना बहुत इम्प्रूव किया, मतलब अपने अगर पुराना टाइम देखूं तो उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना मैथ्स को बहुत इम्प्रूव किया था, ठीक है, मैथ्स में। उसके बाद आपका एकदम से मैथ्स में क्या हुआ कि जब आप मैथ्स में मतलब कि आपका पेडागोजी को आप इतना टाइम दे रहे हो और आपका पेडागोजी सब्जेक्ट से ही हटा दिया, और कंप्यूटर हो गया, जीके जीएस हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सबको तो मैं देखने भी नहीं गई, कभी देखने ही नहीं जाती थी, कभी मुझे लगा ही नहीं। लास्ट टाइम भी मैं केवी का एग्ज़ाम दी थी तो मेरा नहीं हुआ था, तो देखो लास्ट टाइम नहीं हुआ था तो लास्ट टाइम मैंने कुछ नहीं, बस मैं एग्ज़ाम देने गई थी, ठीक है। मेरी बेटी उस टाइम पर 2 साल की थी, तो मैं इतनी छोटे बच्चे के टाइम मतलब बिल्कुल नहीं, मतलब कोई एफर्ट नहीं था, मैं बस एग्ज़ाम दी थी। बट उसी टाइम जो वो एग्ज़ाम देने के बाद मैं नेक्स्ट केवी को मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बिल्कुल अच्छा प्रिपेयर करूंगी, ये सब कुछ को सोचते हुए मैंने थोड़ा टाइम दिया। इस थोड़े थोड़े टाइम में मैंने अपना पेडागोजी तो अच्छा कर लिया, बट अब इसको मैं किस आप ना सम टाइम आप घर पर भी किसी को ये चीज़ समझा नहीं सकते कि आपके साथ क्या हो रहा है। उन्हें लगता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका क्यों नहीं निकल रहा, आप पढ़ रहे हो, आप तो दिखा रहे हो कि आप दो दो इतनी इतनी देर पढ़ रहे हो, रात में जग के पढ़ रहे हो, तो आपका क्यों नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ ना अब मैं आप किसी को समझा नहीं सकते, जो दे रहा है, जो एस्पिरेंट है वही एक दूसरे एस्पिरेंट का दुख समझेगा, जो इस फील्ड में उतरा है उसी को पता होगा, और जो हाउस वाइफ होंगी वो और अच्छे से हाउस वाइफ को ही समझ पाएंगी। इसलिए मैं एक चीज़ तो समझ गई हूँ कि ये सब बात करने से या दुख मनाने से कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। ये मेरी लाइफ है, मुझे स्ट्रगल करना है, मुझे अपने लिए करना है, मुझे दूसरों का की बातों को ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि देखो मुझे अब मेरा जो नेक्स्ट प्लान है, अब मुझे ये सोच रही हूँ कि देखो क्या है कि मैं ना बिल्कुल ये बात पर नहीं जा रही हूँ कि जो वीडियो में आ रहा है 200 प्लस ही जाएगा आपका कट ऑफ, या फिर आपको 160 ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैं बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग मैं अपना बता रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है ना मैं बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आके अटक गई हूँ, ठीक है। और मैं एकदम नहीं कह सकती कि मेरा एकदम ख़राब गया है, कि मैं बिल्कुल मेरा नहीं ही होगा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकती मेरा बहुत अच्छा गया है कि मेरा एकदम सिलेक्शन हो ही जाएगा तैयारी 2 के लिए। बट एक इसमें एक चीज़ मुझे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रहा है कि जब तैयारी 1 के लिए मुझे इतना एफर्ट लगाना पड़ा, मुझे इतने कम टाइम में तैयारी 1 मैं इस तरह का प्रिपेयर किया और फिर इतना ख़राब एग्ज़ाम देकर आई, मतलब प्रिपेयर जिसकी उस अकॉर्डिंग तो मेरा एग्ज़ाम नहीं ही गया ना। देखो कंप्यूटर मैं शुरू से बोल रही थी कि मेरा कंप्यूटर बहुत अच्छा गया, तो कंप्यूटर सभी का अच्छा गया क्योंकि कंप्यूटर का क्वेश्चन अच्छे थे, ठीक है। रीजनिंग भी अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग था और टाइम ही नहीं बचा, ठीक है। उसके बाद मैं मैथ्स में जब गई ना, आप बिलीव करोगे मैथ्स में मैं कुछ ही क्वेश्चन एकदम फटाफट लगा रही थी, और उस टाइम पर मेरे पास 15 से 20 मिनट बचा हुआ था, और मैं मैथ्स में वो क्वेश्चन पहले लगाई जो मुझे लग रहा था कि श्योर है मुझे आ रहा है, मैं फटाफट लगाई। और उसके बाद ना मुझे तो लगता है 5 मिनट मैंने अपना ना पैनिक होके ख़राब कर लिया। क्या मैं ना मुझे ऐसा लग रहा था मैं रीजनिंग भी एक बार जाकर करंट अफेयर्स और जीके भी एक बार देख लेती हूँ जाके, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पढ़ा हुआ उसमें से कुछ छूट जाए। फिर मैं उसमें क्वेश्चन देख रही हूँ, उसमें पलट रही हूँ, फिर उधर मैं आ रही हूँ मैथ्स में वापस, फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो मुझे कुछ आ ही नहीं रहा, ये भी नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा, तो मैं चलो उससे अच्छा मैथ्स ही कर लेती हूँ। मतलब इतना लास्ट में मैं पैनिक हो गई ना कि मैं कहीं ना कहीं, और आप बिलीव करोगे करंट अफेयर्स का मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चंस लगाए हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चंस लगाए हैं, वो दोनों राइट है बट सिर्फ 2 क्वेश्चंस लगाए। मैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को अच्छे से ना देख पाई ना कुछ कर पाई। और रहा बात मैथ्स में ना, तो मैथ्स में मुझे कुछ क्वेश्चंस आते थे, जब अभी मैं घर पर देख रही हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उसको उस टाइम पर एकदम एट ए टाइम तुरंत नहीं आ गया, क्योंकि प्रैक्टिस की तो कमी थी मैथ्स में, अगर मैं जैसे ही उसको बना रही हूँ तो अभी ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर थोड़ा सा टाइम मिलता है, थोड़ा दिमाग लगाती तो बन जाता, लेकिन वो दिमाग लगाना और टाइम देने का टाइम ही नहीं मिला, ठीक है। तो मुझे ना अपना 2 कमी समझ में आ रहा है। एक ना कि अगर आपका एग्ज़ाम 3 घंटे का है तो आप ना 2.5 घंटे के हिसाब से घर पे प्रैक्टिस करो, अगर आपके एग्ज़ाम 2 घंटे का है ना तो आप 1.5 घंटे के हिसाब से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसके अलावा कोई चांस ही नहीं है। दूसरा ना मुझे ना नेगेटिव मार्क टैकल करना नहीं आया, मैं घर पर भी नहीं कर पा रही थी मॉक में और वहाँ पर भी नहीं कर पाई, तो मुझे ना अब नेगेटिव मार्क पे टैकल करना है। और मुझे तैयारी 2 का ना नहीं पता कि मैं कैसे क्या करूँगी, क्योंकि देखो यहाँ पर ना एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं करना है, हमें जॉब लेना है, क्योंकि जॉब की नीड है, ठीक है। एग्ज़ाम क्वालिफाई सिर्फ कर रहे हैं, वैसे तो सीटेड भी कर लिए तो क्या ही कर लिए। तो देखो अभी ना आज मैं ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है, तो आज मैं ना यहाँ पर इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ।
कल मैं अपना नेक्स्ट प्लान के साथ आती हूँ, क्योंकि मैं अपना कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती और मुझे कोई भी एग्ज़ाम दे के रिलैक्स होना। मैं 1-2 दिन के लिए रिलेटिव्स के घर में थी और मैं ज़्यादा किसी को शो नहीं करती कि मैं क्या कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक बात तो आप जान लो कि आपके जितने क्लोज आपके रिलेटिव होंगे ना उतना ही आपका बुरा चाहते हैं, ठीक है। तो अगर पता नहीं ये वीडियो देख लेंगे तो सॉरी, पर ऐसा ये सच्चाई है, रियलिटी है, ठीक है। बट मैं ज़्यादा किसी को शो नहीं करती कि मैं एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं जितना ज़्यादा छुपा पाती हूँ ना वो छुपाती हूँ। और रहा बात यूट्यूब वगैरह, तो ये सब मैं किसी तरह का किसी चीज़ को मैं अपने रिलेटिव्स में बिल्कुल डिस्कशन नहीं करती, तो इस वजह से मैं वहाँ पर बिल्कुल भी आपसे मार्क्स या फिर वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई। बट नेक्स्ट में ना अब मैं आज से ना मतलब बिल्कुल मैं अपने रूटीन में आना चाहती हूँ। और मेरे पास ना मैं स्पेशली मैं होम मेकर्स के लिए तो मतलब बिल्कुल ये बात कहूँगी, मैं खुद भी हूँ, तो मुझे एक चीज़ समझ में आ गया ना, हमें ना अभी से प्रिपेयर हो जाना है। अगर आपके पास एज है, अगर आप अभी भी 30, 31, 32 में हो, तो अगर आपको लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि अभी आपके पास टाइम है, तो ये मत सोचना है कि अब नेक्स्ट वैकेंसी अभी थोड़ी आ रही है, वो तो 2 साल बाद आएगी, 5 साल बाद आएगी, ये नहीं सोचना है। हमें ना अपना बेसिक्स क्लियर करना पड़ेगा, अपना स्पीड अच्छा रखना पड़ेगा, क्योंकि डे बाय डे कंपटीशन बढ़ रहा है और तेज। और ऐसे नहीं है, एक से एक एस्पिरेंट ऐसे हैं जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, एक से एक एस्पिरेंट है जो 1.5 घंटे में भी इतने अच्छे इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आप नहीं कह सकते। पेपर तो बिल्कुल मॉडरेट लेवल का था, बट हाँ, सेल्फ स्टडी ज़्यादा मायने रख रहा है। बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होना, इस बार तो मैं बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं होने वाली हूँ किसी कोचिंग वाले पे और किसी पे मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है। मैं इस बार अपने खुद के सेल्फ नोट और अपने प्रिपरेशन, हाँ, पर मैं एक चीज़ समझ रही हूँ, मुझे बिल्कुल बेसिक्स को अपना स्ट्रॉन्ग करना है, फिर मैं थोड़ा मॉडरेट लेवल पे अपने आप को बनाना है, फिर उसके बाद हाई लेवल पे जाना है। और अभी मेरे पास एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है जो मैं मतलब कल अब के वीडियो में आपसे शेयर करती हूँ। लेकिन जिन लोगों का भी नेक्स्ट एग्जाम है ना, वो ज़्यादा वीडियो वगैरह ये वो देखने में टाइम वेस्ट मत करो। आप लोग ना लग जाओ DSSS जिसका है, जिनका भी है, ठीक है। क्योंकि मुझे इतना समझ में आ गया ना कि यूट्यूब वगैरह आप ज़्यादा देखोगे ना तो आपका माइंड पूरा बुरी तरह डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं। कोई कह रहा है इतना कट ऑफ जाएगा, कोई कह रहा है इतना, कोई पिछले बार कह रहे थे कोई ऐसा क्वेश्चन आएंगे, तो क्या ना थोड़ा हम इधर उधर देखने में रह गए। मैं भी देख रही थी बहुत ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं सेल्फ स्टडी सबसे बेटर होगा, सबसे बेटर होगा। अगर आपका अच्छा सब सब्जेक्ट पे अच्छा कमांड है, आपको सब चीज़ टैकल करना आ रहा है, स्पीड अच्छा है, तो फिर आपको किसी इंस्टीट्यूट वगैरह थोड़ा गाइडिंग की ज़रूरत पड़ती है, बट हाँ, उस पर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। और मुझे एक चीज़ अपने लिए समझ में आ रहा है ना कि मैं अब जब भी दूसरा एग्ज़ाम होगा ना, चाहे वो KB हो, चाहे वो BPSC TRE 4 का हो, चाहे मुझे कोई अदर एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होना है, आपको इन सब्जेक्ट के साथ तो हैंडल करना ही करना है, क्योंकि इनसे अलग तो आपका कोई अलग सब्जेक्ट नहीं आ जाएगा। पहले पेडागोजी देख रही थी, पेडागोजी ठीक हो गया। अभी कंप्यूटर नहीं पढ़ती थी, लेकिन इस वजह से कंप्यूटर भी ठीक हो गया। तो इसको ना आप कंटिन्यू रखना है। इसको छोड़ूंगी तो मैं फिर वापस से 0 लेवल पर आ जाऊंगी। तो मुझे ना अब इसी पर ना पूरा प्रैक्टिस रखना है, इसे पढ़ते जाना है और इसे को कंटिन्यू करना है। तो अब जो मेरा नेक्स्ट प्लान है, मैं क्या प्लान कर रही हूँ, मैं दूसरे एग्ज़ाम का क्या प्लानिंग है, वो सब मैं कल नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी। अगर आप लोगों को कुछ भी मेरे लिए सजेशन लगता है, मेरे वीडियो में आप लोगों को लगता है कि मैं मतलब मेरे वीडियो से मैं आपको लगता है कि कुछ अच्छे से नहीं बना रही हूँ या कुछ भी ऐसा कुछ भी आपको लगता है ना, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करना, ठीक है। और कोई भी आप लोगों को कुछ ऐसा क्वेश्चन वगैरह कुछ भी होगा तो आप वो मेरे कमेंट कर देना, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, और वीडियो अगर आपको मेरी वीडियोज़ को यूज़फुल लगती हो तभी सब्सक्राइब करना। और लाइक करने से मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, बट हाँ, मुझे थोड़ा अच्छा लगता है कि पता चलता है कि किन लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, कितने लाइक जा रहे हैं। तो बस इसी वजह से, और ऐसा कोई मेरा प्रॉफिट वाला ऐसा कोई मोटिवेशन नहीं है। और मैं खुद भी ये बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मैं खुद बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हूँ कि मैं आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर रही हूँ, नहीं। मैं सिर्फ अपना वो शेयर करती हूँ जो अपना पॉइंट शेयर करती हूँ, जो मुझ में कमी रह गई है मैं वो शेयर करती हूँ। और ये शेयर करती हूँ कि जब मैं एक हाउस वाइफ होकर इतना हिम्मत करके कर सकती हूँ, तो अगर आपकी मैरिड नहीं हुई है तो आप और ज़्यादा क्यों नहीं मेहनत कर सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट लाइक जैसे आप हो वैसे मैं भी हूँ। बस उसी ये से मैं डिस्कशन करके अपना प्रिपरेशन करती हूँ। बिल्कुल आप ये मत समझना है कि क्योंकि कमेंट में आ जाते हैं नेगेटिव बोलने वाले, तो मैं बिल्कुल भी आपसे बोलती हूँ कि मैं बिल्कुल ये इस तरह का मैं बिल्कुल भी, मैं जब तक मैं खुद ही कुछ नहीं बन जाती मैं बहुत ज़्यादा किसी को सजेशन नहीं दे सकती। बट हाँ, मैं जहाँ गलती की हूँ, जहाँ मुझसे गलती हुआ है, जहाँ मुझे समझ आया है कि मैंने गलती की, तो वो तो मैं बिल्कुल दे सकती हूँ ना, कि ताकि अगला कोई गलती ना करे, ठीक है। और आपको आगे भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF वगैरह शेयर करने का, हर तरह के
एग्ज़ाम का हर चीज़ का PDF मैं वहाँ शेयर करने का पूरा कोशिश करूँगी। अगर आप लोगों को भी नीड होगा ना तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, और वहाँ पर मैं मतलब अपना जो भी PDF वगैरह होगा शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में। कल के वीडियो को मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट मानती हूँ, क्योंकि देखो मेरे पास तो मैंने प्लान तो यहाँ बना रखा है, बट मैं अभी वीडियो बनाने लगूंगी ना तो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे भी अब थोड़ा सा सीरियस होके अपने कमी पे काम करना है, ठीक है। सो मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।